मित्राणि नमो नमः। सर्वेषां संस्कृत समुपासकानां अस्माकं कक्षायां हार्दं स्वागतम् अस्ति। हम आपका स्वागत करते हैं। मेघदूत माला चल रही है। मेघदूत का प्रारंभ हमने कल किया था और प्रस्तावना, मंगलाचरण, प्रथम श्लोक जो भी कहते हैं उसको हमने प्रथम श्लोक की व्याख्या की थी। कश्चित कांता श्लोक की, कश्चित कांता उसका विस्तार से बताया था और मेघदूत का संक्षिप्त में विवरण भी दिया था किसकी कहानी है। उसी क्रम में आगे आज बढ़ते हैं मेघदूत का द्वितीय श्लोक लेकर के। मेघदूत का द्वितीय श्लोक आपके सामने फलक पे दिख रहा है। मेघदूतम में जिस समय कालिदास ने मेघदूत प्रारंभ किया है और ये श्लोक उस समय का है। दूसरे श्लोक में यक्ष मेघ को देखता है और उसके मन में कुछ भाव आते हैं, वह कहेगा। और उस समय 8 महीने बीत चुके हैं, अर्थात आषाढ़ का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। और उसी समय जिस समय देखता है तो क्या भाव आता है वो कालिदास ने अपनी पंक्तियों में। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्ताः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघे माश्लिष्ट सानुम प्रकीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। यक्ष ने देखा, मेघ को देखा, यक्ष ने मेघ को देखा। इसके अर्थ को पहले समझते हैं। तस्मिन् अद्रौ कतिचित अबला विप्रयुक्तः सकामी। देखिए, समझते हैं इस श्लोक को। तस्मिन, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तस्मिन सप्तमी विभक्ति लगी है, तद शब्द है, अर्थात तस्मिन उस, अद्रौ माने पर्वत, अद्रौ में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। तस्मिन शब्द अद्रौ का विशेषण है, यानी उस पर्वत में। तस्मिन अद्रौ, पहले सीधा सीधा इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसके बाद अन्वय करते हैं। कतिचित, कतिचित यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। पहले यहाँ तस्मिन अद्रौ में देख लीजिए। इसका होगा संधि विच्छेद तस्मिन अद्रौ। तस्मिन अद्रौ यानी उस पर्वत पर। किस पर्वत पे? उस पर्वत पर। कतिचित अबला विप्रयुक्ता, कोई अबला विप्रयुक्ता है। अबला अर्थात स्त्री को अबला भी कहते हैं। तो अबला से विप्रयुक्त यानी विरही, साकामी, वह कामी यानी यक्ष को कहा गया है। नीत्वा मासान, नीत्वा मासान कनक वलय, नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश प्रकोष्ठा, अर्थात कुछ महीने बिताकर और उस वियोग के कारण वह इतना दुबला पतला हो गया है कि कनक वलय भ्रंश प्रकोष्ठा, उसका जो प्रकोष्ठ है यानी जो हाथ है, उससे जो सोने का कंगन है वह भ्रंश प्रकोष्ठा खिसक रहा है, इतना रंगीन हो गया है। और कब देखा है? तो आषाढ़ से प्रथम दिवसे, अर्थात 8 महीने बीत चुके हैं और आषाढ़ के पहले दिन में, आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम, मेघ को कैसे देखा? आश्लिष्ट सानुम, सानुम माने पर्वत, पर्वत पर चिपके हुए के समान, वप्र कीड़ा परिणत, ऐसे देखा जैसे मेघ क्या कर रहा है? पर्वत पर चिपके हुए
वप्र कीड़ा पर, जैसे गज कोई वप्र कीड़ा करता है ऐसे उसने यक्ष ने मेघ को देखा, इस तरीके से। और इसको अब अन्वय के हिसाब से समझते हैं। देखिए, कतिचित अबला विप्रयुक्ता, यहाँ पे होगा इस प्रकार से, कतिचित अबला विप्रयुक्ता। तो ये सब किसका विशेषण है? यक्ष। कतिचित कतिचित अबला विप्रयुक्ता। कतिचित अबला विप्रयुक्ता कौन है? सकामी, वह कामी यानी यक्ष ने क्या किया? और उसका विशेषण क्या है? कनक वलय भ्रंश व्यक्त प्रकोष्ठा। यक्ष का विशेषण यहाँ पे दिया। एक तो ये अबला विप्रयुक्त है यानी विरही है, और इसके हाथों से कंगन खिसक जाने के कारण इतना दुबला पतला हो गया है वियोग के कारण कि इसका जो सोने का कंगन है वो भी खिसक जाता है। सा कामी, वह कामी ने क्या देखा? तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत पर क्या देखा? नीत्वा मासान, कुछ महीने बिता करके, यानी जो 8 महीने बीत चुके हैं, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन में मेघ को देखा। कैसा देखा? वप्र कीड़ा, जैसे कोई हाथी जो है, हाथी जब सूंड से खेल करता है, कोई मिट्टी खोदता है तो उसको वप्र कीड़ा परिणत है, तो उस प्रकार से परिणत गज पृथ्वी, इस प्रकार से गज को, हाथी को मेघ ने, यक्ष ने मेघ को देखा। तब उसके मन में क्या भाव आता है, इसकी व्याख्यात्मक चीजों देख लेते हैं। अब देख लीजिए, उसको एक एक शब्द को समझ लेते व्याकरणात्मक टिप्पणी, क्योंकि व्याकरणात्मक टिप्पणी ही दूसरे पूछते हैं और कथानक भी पूछते हैं। तो तस्मिन अभी हमने बताया था सप्तमी विभक्ति, अद्रु माने पर्वत पर, उस पर्वत पर। कतिचित ये अव्यय हो गया। कतिचित अबला विप्रयुक्ता, अबला विप्रयुक्ता का देख लीजिए, अबला विप्रयुक्ता, ये इसमें सबसे पहले तो समास हो जाएगा, इसको अबलया विप्रयुक्ता, क्या हो जाएगा? अबलया, अबला के से अलग, से दूर हुआ, विप्रयुक्ता। इसमें तृतीया विभक्ति है अबलया में। अब विप्रयुक्ता देख लीजिए, इसका क्या होगा? विप्रयुक्ता को जब अलग करेंगे तो वी उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, युज धातु है और इक्त प्रत्यय, इस प्रकार से विप्रयुक्ता बनेगा। सा करता है, कामी शब्द है, अर्थात यक्ष, यक्ष को कामी कहा गया है यहाँ पे। नीत्वा, नीत्वा का क्या होगा? नी धातु है और त्वा प्रत्यय, इस प्रकार से नीत्वा ले जाकर भी होता है, जीत कर भी होता है। यहाँ पे महीनों को व्यतीत करने का यहाँ पे अर्थ है। मासान कनक वलय, यानी मासात, जो महीने बीत गए, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाई है। मासात कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा का समझ लीजिए। यहाँ से होगा कनक वलय, ये यहाँ पे मिला हुआ है, कनक वलय भ्रंश रिक्त। कनक माने स्वर्ण, वलय माने कंगन, भ्रंश माने गिर गया है, और जब गिरने से फिर क्या हुआ? रिक्त प्रकोष्ठा, जो उसका प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ यानी जो इसको ये
हथेली के ऊपर वाला हिस्सा कलाई कहते हैं, वह प्रकोष्ठ कैसा हो गया, खाली हो गया। और ये दर्शा रहे हैं कालिदास की इतना दुखी है जिसमें दुर्बल हो गया है। तो कनक वलय यहाँ पे होगा, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, यानी कनक कनक वलय का देख लीजिए। कनक वलयेन, यानी कनक के वलय के द्वारा भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास लगा देंगे। और पूरा समास यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास जब पूरा बनेगा तो बहुब्री समास हो जाएगा। कनक वलयेन भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, यानी जो ऐसा यज्ञ जो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, बहुब्री समास हो जाएगा। आषाढ़ से षष्ठी विभक्ति है, प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में सप्तमी विभक्ति। मेघम, मेघ को द्वितीय विभक्ति यहाँ पे। आश्लिष्ट सानु, आश्लिष्ट माने चिपके हुए, सानु माने पर्वत। वप्र कीड़ा पर्वत गज प्रेक्षणीयम, यहाँ पे ये मेघ का विशेषण है कि कैसा मेघ है, ऐसा मेघ है जैसे कोई हाथी जो है वप्र कीड़ा कर रहा हो, इस प्रकार से यक्ष ने मेघ को देखा। क्योंकि मेघ आषाढ़ के पहले महीने में देख रहा है, तो अब आगे क्या सूचना, क्या बात व्यक्ति के पास पहुंचाएगा, वो आगे के श्लोक में आएगी। तो ये इस प्रकार से वो आगे देखते हैं। ये इसका अर्थ हुआ तस्मिन् नद्रौ, पुनः एक बार इसको अर्थ समझ लीजिए। तस्मिन् नद्रौ कतिचिद् बला प्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघे माश्लिष्ट सानुं प्रकीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। कालिदास जी कहते हैं कि आषाढ़ के प्रथम दिवस में मेघ यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर तस्मे नद्रु माने उसी पर्वत पर, तस्मिन जो पहले बताया गया था, पहले क्या बताया था, रामगिरी पर्वत, उस पर्वत पे क्या देखा, एक मेघ को देखा। देखा किसने, यक्ष ने देखा। और कैसे यक्ष ने देखा, कथचित अबला विप्रयुक्ता, अबला से वियुक्त दूर हुआ, और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, और स्वर्ण कंगन खिसक जाने के कारण प्रकोष्ठ वाले यक्ष ने उस पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर चिपके हुए ऐसा लगा जैसे वप्र कीड़ा कर रहा हुआ, इस प्रकार से करता हुआ, उस प्रकार से मेघ को यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिवस पर। ये इस श्लोक का व्याख्या है। अब दूसरे श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये बताना भूल गए। प्रेक्षणीयम और ददस, ये हमने अभी नहीं बताया, ये देख लीजिए। प्रेक्षणीयम, यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगा हुआ है प्रेक्षणीयम में। प्रेक्षणीय यानी देखने योग्य। ददर्श, ददर्श का समझ लीजिए, ददर्श में की व्याख्या समझ लीजिए। ददर्श, यहाँ पे दिस धातु है और लिट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, इसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं। दिस धातु, जैसे क्वेश्चन जब उठाते हैं तो इसी तरीके से व्याकरणात्मक अगर प्रश्न उठा लेंगे तो जैसे ददस दे देंगे, उसमें कहें कौन सी लकार है, लिट लकार है कि
लंग लकार है या लिट लकार है, उसको बता। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। अब अगला श्लोक। दूसरे श्लोक में क्या किया यक्ष ने? केवल देखा है कि, और किसके समान देखा है? वह प्रकीड़ा पड़त गज प्रेक्षणीयम, यक्ष ने मेघ को देखा। अब इस श्लोक में क्या करता है? अपनी यक्ष की स्थिति बताइए कालिदास ने कि यक्ष की स्थिति क्या होगी। इतना वियोगी है, इतना दुखी है, और जब एकदम से कुछ ऐसी चीज देख ले तो उसकी स्थिति क्या होती है? इस श्लोक को पढ़ते हैं बताइए। तस्यास्ते त्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्पस चिरमनुचरो राजराजस्य दद्युः मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेता कंठाश्लेष पीडयिनी जने किं पुनर्दूरे संस्थे। कालिदास ने इस श्लोक में यक्ष की स्थिति बताई है। जिस समय विरही यक्ष ने मेघ को देखा है तो क्या होता है, उसकी स्थिति देखिए। इसका अर्थ पहले बता देते हैं। अंतः वाष्पः यानी अपने अंदर आंसुओं को भर के, उसके आंसू बाहर नहीं निकले, अंदर, यानी यक्ष ने दुखी मन से अपने अंतः वाष्पः, अपने आंसुओं को अपने अंदर भर के राज राजस्य अनुचरः, राज कौन है? कुबेर। राज राजस्य अनुचरः यानी कुबेर का अनुचर होने यक्ष ने क्या किया? कौतुकाधान हेतु, कौतुक का आधान हेतु, यहाँ कौतुक का आधान क्या है? मेघ। एकदम कौतुक से मेघ को देखा, और उसके बाद देख के कथमपि किसी प्रकार से, तस्य पूरा उसके सामने होकर, इसके सामने, मेघ के सामने किसी प्रकार से, मेघ की तस्य पूरा, कथमपि किसी प्रकार से स्थित होकर के मेघ उसने, और दध्यौ चिरम माने बहुत देर तक, दध्यौ सोचा। ये इसका 2 लाइनों का अर्थ हुआ। फिर से एक बार बता देते हैं। अंतः वाष्पः, ये सभी अनुचरा यहाँ पे करता है, इसकी विशेषता। अंतः वाष्पः राज राजस्य अनुचरः, अंदर आंसुओं को भर के कुबेर के अनुचर ने कौतुकाधान हेतु, कौतुक का आधान यानी ऐसी चीज जो कुतूहल वाली, मेघ को यहाँ दर्शाया गया है, मेघ कुतूहल है, और तस्य कथमपि, तस्य पुरता, किसके पुरता? मेघ के पुरता। तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा, किसी प्रकार से स्थित होकर, जैसे किसी की दयनीय स्थिति है तो वह कैसे खड़ा हो, किसी प्रकार स्थित होकर जब मेघ को देखा, और दध्यौ उसने सोचा, और फिर सोच के क्या बोला? मेघालोके भवति सुखिना अपि अन्यथा वृत्ति चेता। मेघ कह रहा है, मेघालोके माने मेघ के, यक्ष कह रहे हैं मेघ के दिखने पर सुखी लोग भी, मेघ जब बादल आते हैं, मेघ आते हैं, तो कहते हैं मेघालोके, मेघ के दिखने पर सुखी लोग भी, सुखी लोगों का भी चित्त माने हृदय अन्यथा वृत्ति हो जाता है। अन्यथा माने अन्य प्रकार का हो जाता है। जब सुखी लोगों का भी हृदय मेघ के देखने पर अन्यथा वृत्ति हो जाता है, तो यहाँ पे कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर, तो कह रहे हैं यहाँ तो, और जो लोग कंठाश्लेष, कंठ में लगाने के लिए, प्रणयिनी जने, ऐसे जो प्रेमी हैं उनसे दूर हो गए। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनः
दूर संस्थे, जो पुनः इसके बाद दूर स्थित है उनकी क्या स्थिति होगी। यक्ष के मुख से कहलवा रहे हैं यक्ष कालिदास जी, किसी प्रकार से वह देख के मेघ को देख के खड़ा हुआ और थोड़ी देर तक सोचा कि क्या कहें यक्ष मेघ से, और फिर अब मन में सोच रहा है कि मेघ के देखने पर जो सुखी लोग हैं वो भी कुछ अन्य भाव वाले हो जाते हैं, रसिक हो जाते हैं, तो लेकिन यहाँ तो जो लोग दूर हैं उनकी क्या स्थिति होगी, यानी और ज्यादा दुखदायी स्थिति होगी। वह कहना चाहता है यक्ष, यानी जो हमारी प्रीतमा है, जो प्रेमिका है, जो यहाँ पे नायिका है यक्षिणी, उसकी स्थिति बहुत दयनीय होगी, वह बहुत दुखी होगी। इस श्लोक में ये कालिदास ने कहलवाया है, अर्थात यक्ष अब संदेश भेजेगा, उसकी भूमिका कालिदास जी बना रहे हैं। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और हम देख लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न उठाते हैं। ये आप समझ रहे हैं, तस्य षष्ठी विभक्ति है, स्थित्वा, तस्य तत्शब्द है, पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी, स्थित्वा स्था है धातु और त्वा प्रत्यय लगा है, त्वा। प्रत्यय हो गया। कथम अपि, यहाँ संधि विच्छेद है, कथम अपि पुरः, सामने अव्यय, कौतुकाधान, कौतुकस्य आधाना, यानी कौतुक का आधान, हेतु कारण, अंतःवाष्पः, अंदर आंसुओं को भरकर, अंतःवाष्पः, चिरम माने बहुत देर तक, अनुचरा यानी उसका अनुचर यानी यक्ष, राजराजस्य यहाँ कुबेर के लिए कहा गया है, दध्यु माने सोचा, दध्यु का देख लीजिए क्योंकि क्रियाओं का बहुत ज्यादा पूछता है, दध्यु, दध्यु माने सोचा, यहाँ पे ध्ययी धातु है और लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन में आया, यानी उसने बहुत देर तक सोचा। मेघालोके सप्तमी विभक्ति, भवति सुखिना अपि, संधि विच्छेद होगा, सुखिना सुखी होने पर, अपि अन्यथा वृत्ति, अन्य प्रकार की, चेता मान हृदय हो जाता है, तो कंठाश्लेष या सप्तमी विभक्ति है, कंठाश्लेष, प्रणयनी जने, यहाँ जने से तात्पर्य यक्षिणी के लिए ही है, जो कंठ के आश्लेष यानी चाहते हैं वो अगर दूर हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी इस प्रकार से हुई। आज यही 2 श्लोक ही पढ़ाते हैं और आगे फिर कल देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।